हेलो गाइस। पिछले एपिसोड में हमने शाओमी से सबसे एडवांस एक्वेरियम खरीदा और इसे पौधों, झींगा और मछलियों से भर दिया, जिससे और भी छोटी मछलियां पैदा हुई। पैदा होते वक्त माँ को मुश्किल हुई और एक मछली अविकसित पैदा हुई। हमने उसका नाम जॉनी रखा। उसकी पूंछ का पंख सही से बना नहीं था और एयर ब्लैडर नहीं बना था। इस वजह से उसके लिए ऊपर की ओर तैरना मुश्किल था और वो हमेशा नीचे की ओर लेटा रहता था। सभी मुश्किलों के बावजूद हमने उसे नहीं छोड़ा और उसे मजबूत होने और जिंदा रहने का मौका देने के लिए अच्छा माहौल बनाया। हमें एक्वेरियम इकोसिस्टम बनाए हुए 240 दिन हो चुके हैं और ये अभी भी अच्छी हालत में है। मछलियां बढ़ रही हैं। वो जन्म के बाद से काफी बड़ी हो गई हैं और अब इंसानी नजरिए से अपनी किशोरावस्था में है। शुरुआत में हमने सोचा कि मछलियों को जितना ज्यादा खाना मिलेगा उतना ही बेहतर होगा और वो उतनी ही तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन फिर हमने पढ़ा कि ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो बीमार हो सकती हैं या फिर मर भी सकती हैं। इसीलिए हमने राशन कम कर दिया और उन्हें हर दूसरे दिन खाना खिलाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि झींगा को ज्यादा खाना मिलने से कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो अपनी जिंदगी का लगभग 100% हिस्सा खाने में बिताते हैं। जॉनी अकेला ऐसा था जिसे हर दिन थोड़ा खाना मिलता था, जिससे बाकी मछलियां जलती थीं और शायद कांच के पीछे उन्होंने इसे कुछ बुरे शब्द भी कहे थे। हमें नहीं पता कि ये छोटा घोंघा एक्वेरियम में कैसे आया, लेकिन इसने किसी को परेशान नहीं किया, इसीलिए हमने इसे शांति से छोड़ दिया। हमें हर दिन जॉनी के गिलास का पानी बदलना पड़ता है। उसमें से कुछ को एक्वेरियम में डालना पड़ता है और ग्लास को टैंक से फिल्टर किए गए पानी से फिर से भरना पड़ता है, जिससे ये बंद कंटेनर में खराब होने से बच जाता है। एक बार हमने एक हफ्ते के लिए घर छोड़ने का सोचा, इसीलिए हमें जॉनी को उसकी सुरक्षित जगह पर अलग रखते हुए ग्लास और टैंक दोनों में एक ही तरह का हालात बनाए रखने का एक तरीका इजाद करना पड़ा। हमने ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर लिया और इसमें बहुत सारे छेद किए। छेद छोटे होने चाहिए ताकि जॉनी उनसे निकल ना सके, लेकिन साथ ही एक्वेरियम पंप से पानी के फ्लो से पानी कंटेनर के अंदर और बाहर आसानी से जा सके। इस तरह जॉनी के मिनी एक्वेरियम में पानी की रिफ्रेशमेंट की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं होगी। कंटेनर ग्लास के मुकाबले में बहुत उथला था, इसीलिए जॉनी को खाना खाने के लिए सतह पर तैरने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती थी। शायद आप पूछें कि जब हम दूर थे तो मछलियों को किसने खिलाया? वैसे एक्वेरियम में एक ऑटोमेटिक फीडर है, लेकिन इसे जॉनी के कंटेनर को बाकी सभी मछलियों से अलग खिलाने के लिए प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमने सटीक जगह चुनी जहां फीडर खाना गिराता है और इसने जॉनी के कंटेनर को इस तरह से हिलाया कि ये थोड़ा इस इलाके पर गिरे। इस तरह फीडर से खाना आम टैंक और जॉनी के मिनी एक्वेरियम दोनों में गिरने लगा। घर से निकलने से पहले हमने एक्वेरियम के बगल में एक मोबाइल सीसीटीवी कैमरा लगाया ताकि हम दूसरे देश से भी देख सकें कि इसके अंदर क्या हो रहा है, लाइट को चालू और बंद कर सकें और अपने स्मार्टफोन के जरिए दूर से ही मछलियों को खाना खिला सकें। वापस लौटने पर हमने जॉनी को जिंदा पाया। वो अच्छा महसूस कर रहा था और उसका वजन भी थोड़ा बढ़ गया था। हमें ये फ्यूचर का एक्वेरियम बहुत पसंद है, लेकिन एक दिन हमने इसके पैनल पर 2 इंडिकेटर देखे, जिनमें से एक शायद हमें फिल्टर बदलने के लिए कहता है। वक्त के साथ हमें एक छोटी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। लाइट बटन पर पेंट मिट गया था और जल्द ही इसे नोटिस करना मुश्किल हो गया। कंपनी के लोगों के साथ भी यही हो रहा था। इसीलिए हमने चीनियों का भेजा हुआ एक सफेद परमानेंट मार्कर लिया और इसका और अपने बेहतरीन ड्राइंग स्किल का इस्तेमाल करके लाइट बटन बनाया। जहां तक हमारा सवाल है, हमें ये पहले से भी बेहतर लग रहा है। इसके अलावा हमने लोगों को सुधारा, बिल्ली की आंखें और मुंह बनाया। 1 और महीने में मछलियां काफी बड़ी हो गईं। उन्होंने अलग अलग रंगों और पैटर्न की बहुत बड़ी पूंछ उगाई है। हमारा मानना है कि वो इन लाल कीड़ों से खाने के अगले लेवल के लिए तैयार हैं। हमें नहीं पता कि ये कहां से आते हैं और कैसे उगाए जाते हैं, लेकिन हमें स्टोर में इनके लिए $2 तक चुकाने पड़े और ये काफी आक्रामक है। हमने कुछ को ड्रॉपर में डाला और उन्हें अपने शिकारियों पर फेंक दिया। तभी एक शानदार दावत शुरू होती है। हर कोई कीड़ों के चारों ओर इकट्ठा होता है और उन पर हमला करता है। इस बीच कीड़े अपनी पूंछ को तेजी से हिलाते हैं, मछली से लड़ने या भागने की कोशिश करते हैं। ये कीड़ा इतना अच्छा कुंफू मास्टर है कि 2 सबसे बड़ी मछलियां भी इसका सामना नहीं कर सकती हैं। एक झींगा इस टेस्टी डिश को खाने की कोशिश करता है
लेकिन कीड़ा चालाकी से शिकारी से भी लड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन स्पार्टकस ने कुछ अजीब जादू का इस्तेमाल किया और हमने उसे जॉनी के कंटेनर के अंदर पाया। शायद वो अपने दोस्त से मिलने जाना चाहता था और किसी तरह दीवार पार कर गया। वैसे स्पार्टकस एक मादा निकली। हालांकि ये अकेला अजीब वाकया नहीं था, क्योंकि अगले दिन कैटफिश में से एक ने हवा में उड़ने की स्किल हासिल कर ली और छत पर उल्टा लेटने का फैसला किया, जो जॉनी के कंटेनर का निचला हिस्सा था। और एक बड़ा ट्रांसपेरेंट झींगा एक्वेरियम से भागना चाहता था। ये पानी से बाहर काफी डरावना दिखता है। भले ही जॉनी अपने मिनी एक्वेरियम में अच्छा कर रहा हो, लेकिन उसे अपने भाई बहनों से जलन हो सकती है, जो बड़े टैंक में आजादी से तैर सकते हैं और एक दूसरे से मिल सकते हैं। इसीलिए हमने उसे बाकी मछलियों के पास छोड़ने का फैसला किया और देखा कि क्या होता है। वो तुरंत खुशी से एक्वेरियम की चारों ओर दौड़ने लगा। दूसरी मछलियां उसे हैरानी से देखने लगी और शायद ये भी नहीं समझ पाई कि वो भी अपनी तैराकी शैली की वजह से एक मछली ही है। बाद में हमने उसे कंटेनर में वापस कर दिया और कभी कभी इस तरह का काम दोहराते थे। एक सुबह हम कमरे में गए और हमने एक्वेरियम के शीशे पर ये देखा। उस पर किसी तरह का सफेद जाला या ऐसा कुछ उग रहा था। ये किसी तरह के फंगस की जड़ों का जाल जैसा लग रहा था, या शायद वो फंगस ही था। हम डर गए, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि ये किसी तरह से मछलियों पर कोई बुरा असर तो नहीं करेगा या उनकी मौत की वजह तो नहीं बनेगा। इससे भी बुरी बात यह है कि फंगस सचमुच हमारी आंखों के सामने बढ़ रहा था। ये टाइम लैप्स पूरे जाल को सांस लेते और हिलते दिखाता है, पोषक तत्वों को अंदर ट्रांसफर करता है और लगातार आकार में बढ़ता है। इंटरनेट पर घंटों सर्फिंग करने के बाद हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला और हमें नहीं पता था कि क्या करना है। तभी हमें याद आया कि फंगस को रोशनी पसंद नहीं होती, इसीलिए हमने सबसे तेज रोशनी जलाई और एक्वेरियम को कुछ घंटों के लिए लैंप से घेर दिया और ये काम कर गया। फंगस सिकुड़ने लगा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। चूंकि मछलियां बहुत खाती हैं, वो बहुत मल छोड़ती हैं और ये सब नीचे बैठ जाता है, इसीलिए हमें हर 2 हफ्ते में एक्वेरियम का पानी बदलना पड़ता है। ऐसा करने के लिए हम नली का एक सिरा अपने मुंह में डालते हैं, दूसरे सिरे को टैंक में डुबोते हैं और उसमें फूंक मारते हैं। पानी और हवा की धारा नीचे से टकराती है, जिससे सारी गंदगी ऊपर उठ जाती है। फिर हम नली से हवा चूसते हैं और ट्यूब से सारी गंदगी को खींच लेते हैं। उसके बाद हम टैंक में साफ पानी डालते हैं और मछलियों को खुश करते हैं। हमने इन सभी महीनों में एक्वेरियम का टेस्ट किया है और अब हमें यकीन है कि ये ठीक से काम करता है और मछलियों को रखने में आराम देता है। हमने मादा मछली को बच्चे पैदा करने में मदद की और उसके बच्चों को बड़ी मछलियों में बदल दिया। साथ ही हमने जॉनी को बढ़ने और ताकत हासिल करने के लिए जरूरी हालात बनाकर सचमुच उसे जिंदगी दी। ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो है। हमें एक नया मालिक मिल गया है जो सभी मछलियों को रखने के लिए राजी हो गया है और उनकी देखभाल करने का वादा किया है। और अब हमें एक्वेरियम को धोना और इस फ्यूचर के एक्वेरियम के बारे में एक और बढ़िया आइडिया के साथ एक नई वीडियो सीरीज के लिए तैयार करना है।